हेलो गाइस, वेलकम टू द सीएमबी सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। क्रिस्टोफर कोलंबस, आप लोगों को ये पता ही होगा कि वो एक एक्सप्लोरर थे और एक नेविगेटर थे, जिन्होंने 1492 में स्पेन में सेंटा मारिया में अटलांटिक ओशियन के पार पिंटा और निया इस शिप्स के साथ वो भारत का एक नया रूट ढूंढने के लिए निकल गए थे। लेकिन ढूंढने के बाद उन्हें ये लगता था कि ये एक इंडिया ही है, यहाँ तक कि वो अपने लोगों को भी ये कहते थे कि ये एक इंडीज है, जबकि उन्होंने इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका को ढूंढा था। और फिर उनके बाद आए वास्को दी गामा, जिन्होंने ही इंडिया के सी रूट को खोज निकाला था। जुलाई 1497-98 को उन्होंने हमारे भारत देश पर अपना पहला कदम रखा था। लेकिन आखिर वास्को दी गामा इंडिया क्यों आए थे, आज के दिन हम इसी पे बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक यही है कि वो इंडिया किस रीजन से आए थे। तो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को दी गामा अटलांटिक ओशियन के रूट से हमारे भारत तक पहुंचने वाले वह पहले पोर्टुगीज थी जो जब वो मालबार तट पर कालीकट पहुंचे थे। तब 8 जुलाई 1497 को वास्को दी गामा लिस्बन से रवाना हुए थे इंडिया आने के लिए। और फिर वहां से निकलने के बाद उन्होंने केप ऑफ गुड होप का पूरा एक चक्कर लगाया था और वो जगह आज भी मार्क की गई है। और फिर वहां से वो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में मालिंदी यहाँ पर वह रुके थे। और फिर वो बाद में 20 मई 1498 को वो कालीकट बंदर पर पहुंचे थे। और ये बात आज से लगभग 523 साल पुरानी है। वास्को दी गामा से पहले भी कई सारे एक्सप्लोरर्स ने इंडिया के गोल्ड, सिल्वर और यहाँ के मसालों के लिए इस इंडिया की सी रूट ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं रहा था। वास्को दी गामा इंडिया आने से पहले वो मोजाम्बिक के रास्ते में उनके फ्लीट ने एक जगह पर रुके थे, जहां पर वो कुछ 1 महीने तक रुके थे। और फिर उसके बाद में वो 2 मार्च को मोजाम्बिक आइलैंड पर पहुंचे थे। इस मोजाम्बिक में रहकर उन्होंने वहां के अरबियन लोगों से उन्होंने अपने ट्रेड के बारे में सीखा था। और उनके पोर्ट पर उन्होंने सोने, चांदी और मसाले के 4 बड़े बर्तन उन्होंने लिए थे। और फिर उसके बाद में उनके फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि इंडिया के लिए वो रवाना हो गए थे। और फिर उसके बाद में वो 7 अप्रैल 1498 को बेड़ा मोजाम्बिक यानी कि जो अभी केन्या है वहां पर वो पहुंचे थे, जहां पर वो एक गुजराती पायलट से मिले थे। और फिर वास्को दी गामा ने उस पायलट को अपने साथ में ले लिया था, जिनकी वजह से वो इंडियन ओशियन में कुछ 20 दिन की जर्नी के बाद वो भारत को खोज पाए थे। एक्चुअली में वास्को दी गामा किसी और वजह से भारत नहीं आए थे, बल्कि उन्हें तो पोर्टुगीज के राजा ने वास्को दी गामा को एक पूर्व में एक सी रूट ढूंढने के लिए कहा था। और वो ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक आ पहुंचे थे, जबकि पोर्टुगीज हमारे भारत में सिर्फ एक ही वजह से आना चाहते थे, और वो वजह थी हमारे यहाँ के सोना, चांदी और मसाले, क्योंकि यूरोप में उसकी वैल्यू काफी गुना ज्यादा थी। इस रूट को ढूंढने के बाद में वास्को दी गामा और 2 बार भी आए थे, क्योंकि जब वो पहली बार आए थे तब वो यहाँ से मसाले और सिल्क लेके गए थे, जो उनके राजा को काफी गुना ज्यादा पसंद आए थे, जिसकी वजह से गामा को 1502 और 1503 में उनके पोर्टुगल के राजा ने उन्हें वापस भारत भेजा था। लेकिन उनके बाद में यानी कि 1524 में जब वो लास्ट बार इंडिया आ रहे थे तब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी, और जिसकी वजह से उनकी कोचीन में डेथ हो गई थी। जिसके बाद उनकी बॉडी को पहले सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था, जो कोची सिटी के फोर्ट में मौजूद था। लेकिन उसके बाद में 1539 में उनके शरीर के अवशेष को पुर्तगाल लौटा दिया गया था। वास्को दी गामा के शरीर को वीदी गुइरा में फिर से दफनाया गया था, जिसे पूरी तरीके से सोना और चांदी से डेकोरेट किया गया था। आज भी कोची के वो चर्च में वास्को दी गामा को जहां पर दफनाया गया था वो स्पॉट अभी भी है। लेकिन क्या आपको पता है 1499 में जब वास्को दी गामा पहली जर्नी से जब भारत लौटे थे तब वो अपने घर से लगभग कुछ 2 साल तक दूर रहे थे, जिसमें से 300 दिन तो उन्होंने अपनी जर्नी में ही निकाले थे। और उन्होंने ये कुछ 24,000 माइल्स का ट्रैवलिंग किया था, जिसमें उनके साथ 170 आदमियों का उनका क्रू मौजूद था, जिसमें से 54 आदमी ही उनके साथ वापस लौटे थे, जिसमें वास्को दी गामा का भाई पाउलो भी शामिल था। और इन सभी को बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वास्को दी गामा के ऊपर। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।